उर्दू सीखो में आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे बच्चियाँ ख़ास तौर से जो उर्दू रखे हुए हैं उनको बहुत बड़ी खुशखबरी की बात ये मैं दिला दूं कि आपको उर्दू उर्दू के बहाने ही आप पास कर जाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर उर्दू और हिंदी में आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप पास करना चाहते हैं तो उर्दू सीखो से मुलाकात करें और उसके साथ हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए ज़्यादा लंबी बात गुफ्तगू ना करते हुए डायरेक्ट हम बात करते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक उर्दू दरख्शा हिस्सा 2 खुदा अज़्ज़ व जल के लिखने वाले शबनम कमाली है। इस किताब से और अगला जो किताब रोशनी है, उन तमाम किताबों के तमाम तर वीडियो यहाँ इसी आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। अब की बार 90 पार जो भी तलबा व तलबात मुझसे पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला मेरे दिए गए नंबर से रब्ता करेंगे तो उनको नोट्स फ्री में मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ सामने में हम्द है, हम्द की तारीफ़। हम्द के लग़वी माने खुदा ताला की तारीफ़ के। हम्द के लग़वी माने खुदा ताला की तारीफ़ के। या ऐसा समझे कि हम्द के माने खुदा ताला की तारीफ़, खुदा ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। एक मकबूल सिन्फ़ यानी कबूल किया, अच्छा है, मशहूर है, बहुत मशहूर है, जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को बयान किया, यानी उनकी सिफ़त को बयान किया, उनकी कितनी तारीफ़, यानी क्या कुदरत रखते हैं, क्या उनके पास पावर है। वो चाँद का निकाल देना, वो सूरज का निकलना, ज़मीन को इतना बड़ा बनाना, आसमान को बनाना, सितारों को जगमगाना, हर किसी को रिज़्क़ देना, ये सब उनकी सिफ़त है, सिफ़ात है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तब आजमाइश की है। अब तमाम लोगों ने सबसे पहले अगर गज़ल गोई में शुरू करना है यानी नज़्म लिखना है तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि नहीं भाई हम्द लिखना चाहिए, अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। पेन उठाया और सबसे पहले अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना शुरू कर दे। उर्दू की शायरी को ऐसा, उर्दू और अरबी की शायरी को ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ की जाती है। चूँकि खुदा ताला के नाम से किसी काम का आगाज़ करना ही मुतबर्रक समझा जाता है, बाबरकत समझा जाता है। हम भी देखते हैं दुनिया में, अगर हम नया घर बनाते हैं तो सबसे पहले कुरान की तिलावत कराते हैं। हम एक नई बाइक लेते हैं तो हम फातिहा कराते हैं। हम कुछ नया करते हैं तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि नहीं भाई अल्लाह की तारीफ़ तौसीफ़ बयान की जाए, चाहे जिस नज़रिए से हो। अगर आपको लगे कि हाँ भाई किसी का नज़र लग जाएगा, कुछ जो भी है, कम से कम है, हिंदू में वही बात है, मुसलमानों में वही बात है कि अपने रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं। बिला तफरीक मज़हब मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े छोटे शायर ने खमा फरसाई की यानी कोशिश की है और अपने कुदरती सुखन का मुजाहरा किया, अपने ताकत का, अपने कलम का, अपने अक्लमंदी का कोशिश किया। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन ज़रूर कहेंगे कि हम जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा। इसकी वजह यह है कि जो मैं जानता हूँ कि बच्चे, मेरे पास भी बच्चे पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, मुझे मालूम है कि बहुत सारे उनके अल्फाज नहीं बन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम उनको देखना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले अल्फाज और माने, इसको समझना ज़रूरी है। जो भी तलबा देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा उर्दू पढ़ना है, अच्छा समझदार है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, आगे भी आपका मिशन है कि नहीं मुझे 12th भी इसी से करना है, ग्रेजुएशन इसी से करना, तो याद रखिए अल्फाज का जामे कर लीजिए। अगर आपके पास अल्फाज होंगे ज़ख़ीरा होगा, जिसके पास नोट होगा उसी के पास सब कुछ होगा। इसलिए असनाफ़ सिन्फ़ की जमा है। सिन्फ़ कहते हैं जिस तरह के हम्द है, मनक़बत है, कसीदा है, नज़म है, गज़ल है, ये सब एक सिन्फ़ है। उर्दू के 2 सिन्फ़ है, एक नस्र और एक है शेर व शायरी, एक है नस्र। सिन्फ़ की जमा किस्म है। तब आज़माइश फ़न का है, हुनर का, कोशिश किया है। आगाज़ यानी शुरुआत। मुतबर्रक बाबरकत, मुक़द्दस। तफरीक़ अलग करना यानी अलग किया है। खमा फरसाई लिखना पढ़ना। कुदरत सुखन गुफ्तगू। मुज़ाहरा यानी इल्म ज़ाहिरा किया यानी देखा, कोशिश किया। अब हम देखते हैं नात में किसकी तारीफ़ की जाती है। नात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नात
अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माने यानी जिसका लुग़त के तारीफ़ में तारीफ़ व तौसीफ़ या खूबियों के है। यानी नात के माने होता है बड़ाई करना, तारीफ़ करना। उर्दू अरब फ़ारसी शायरी में नात उस नज़्म या कलाम को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम्द व सना यानी तारीफ़ व तौसीफ़ सीरत व तैयबा को नज़्म में पेश किया जाता है। एक लाइन में समझिए, नज़्म नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान के तारीफ़ मैं बता ही चुका हूँ, जिनकी बिराई को जिनकी किबराई को बयान की जाए, उनकी कुदरत को, उनकी जलाल को, उनकी खूबसूरती को, उनके जमाल को, उनके कमाल को, उनकी बातों को, तमाम चीज़ को जितना तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़, नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। बस अब आगे हम देखते हैं मनक़बत। मनक़बत की तारीफ़। मनक़बत मनाक़िब की जमा है जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़, मनक़बत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़। दरअसल उर्दू, अरबी, फ़ारसी मिलते जुलते हैं। एक में के तीन नाम, फ़ज़ला, फ़ज़ल, फ़ज़लुर्रहमान, वही हाल उर्दू का है, जिसके माना फ़जीलत, बराई है और उसकी खूबियों की तलाश करके बयान की जाती है। इस्तिलाह में यानी ख़ास उर्दू अदब और शायरी में ऐसी नज़्म या कलाम को कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन, साहबे कराम, अहले, ऐसे लिखने वाली गलती हो गई है, साहबे कराम, बुज़ुर्गान दीन, अहले बैत या औलिया कराम की शान में मंजूम तारीफ़ की जाती है, जिसमें सिफ़ात, कारनामों और ख़ूबियों का तज़किरा किया जाता है। नात में भी अल्लाह ताला, नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सुन, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ तौसीफ़ बयान की, उनकी खूबियों को बयान किया जाता है। नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ को बयान किया जाता है। अब आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? सहाबा है। तो सहाबा की तारीफ़ व तौसीफ़ उस ज़माने में हज़रत अबू बकर के शान में, हज़रत उमर के शान में, हज़रत उस्मान के शान में, हज़रत अली के शान में लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी। उसी चीज़ को दिखाया जा रहा है। तो सहाबा को हो गया। सहाबा के बाद क्या आते हैं? उनके सिर अहले बैत आते हैं, जो उनके ख़ानदान के लोग हैं वो आते हैं। उसके बाद औलिया कराम आते हैं, बुज़ुर्गान दीन आते हैं। इन तमाम लोगों की जो तारीफ़ अगर नज़्म की जाएगी उसे हम मनक़बत कहते हैं। अब हम देखते हैं मनक़बत के कुछ मुश्किल अल्फाज। मंजूम नज़्म किया गया यानी जिसको पोएम में डाला गया। सिफ़ात सिफ़त की जमा है। सिफ़त कहते हैं किसी की अच्छाई या बुराई को सिफ़त कहते हैं। कोई काला है तो सिफ़त है, कोई गोरा है तो सिफ़त है, कोई मुस्कुराता अच्छा है तो सिफ़त है, कोई हर वक्त मुँह लटका रहता है तो उसकी बुरी सिफ़त है। कसीदा की तारीफ़। कसीदा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कसद से निकला है। ठीक है, कसीदा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़, नात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़, मनक़बत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़। ठीक है, कसीदा शायरी एक तवील है, एक लंबी, बहुत पुरानी है, कोई आज का नहीं है, जिसमें किसी शख्स या वाक़यात को मौजू की तारीफ़ या बुराई बयान की जाती है। कोई शख्स है, कोई बादशाह है, उसकी तारीफ़ भी बयान किया, उसकी बुराई भी। अरे वो बादशाह, वाह, उस बादशाह के जैसा कोई बादशाह नहीं, उसकी अदालत के जैसी कोई अदालत नहीं, उसके इंसाफ के जैसा कोई इंसाफ नहीं। पैसा दे दिया, दूसरा बादशाह आया, उसने पैसा कि उसकी बुराई करनी, वो बादशाह नहीं, उस बादशाह की अदालत ही सही नहीं, उसकी सोच सही नहीं है, खाली वो नज़रसानी करता रहता है, खाली लोगों को देखता ही रहता है, लोगों की बुराई करता रहता है, अपने प्रजा को तकलीफ़ देता रहता है, ले बुराई। अभी तारीफ़ कर रहा था, जो बादशाह के सामने गया उस बादशाह की तारीफ़, वो बादशाह से हटा दूसरे बादशाह के पास गया तो उसकी बुराई। तो वही ये कसीदा का कमाल है। वो ज़माने में ख़ास तौर से जिस वक्त में था, मुग़ल जब रहते थे तो मुग़ल के वक्त में जो भी शहंशाह थे, शहंशाह के वक्त में अक्सर व बेशतर ऐसा होता था, तो पैसे मिलती थी तारीफ़ करने में, झूठी बिहारी का तारीफ़ तो करनी थी, जिसमें किसी शख्स की वाक़यात या मौजू की तफरीह बयान की जाती थी। कसीदा का असल बुनियादी मकसद शायराना अंदाज में ममदूह जिसकी तारीफ़ की जाती है, यानी ममदूह यानी जिसकी तारीफ़ की जाती है, उसकी दिली जज्बाती कदरदानी और फ़न ख़िताब के ज़रिए उसे मुतासिर किया जाता है। कोई बादशाह है, उसके बादशाह के दरबार में हाजिर हुए, जी ये बहुत बड़े शायर है, अभी नए नए शायर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत अच्छा तरन्नुम है इनका, आए खूब तारीफ़ कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। अगर बुराई कर दी है किसी शायर का, कुछ अच्छे अंदाज में कर दिए किसी शायर का, नहीं किसी बादशाह का, वो बादशाह को अच्छा लगा, चल भाई यार पैसा दे। तो यही कसीदा का यही कमाल था। कसीदा उस ज़माने में असल मकसद कमाने के लिए था। अब हम देख लेते हैं उसके अल्फाज। तवील देखते आ रहे हैं, लंबा, कदरदानी एहतराम करना, वैल्यू देना। कसद है इरादा करना है। बुनियादी यानी जड़, मकसद, असल।
फ़न खिताब, तकरीर करने का फ़न, बोलने का तरीका। अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ते हैं शबनम कमाली को, कि शबनम कमाली की हालत ज़िंदगी और अदबी खदमात। अब देख लीजिए, एकदम आसान से समझते हुए हम चले जाएंगे। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। हम बिहारी हैं, बिहार का ही स्टेट है, बिहार से ही किताब है, तो समझ जाना बिहार के हैं, मामला ख़त्म है। सबसे पहले बिहार से हैं। उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा। ये कैसे रहेगा मुस्तफ़ा रज़ा? तो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, आराम से याद रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका नाम मुस्तफ़ा है, याद रहेगा। तो मुस्तफ़ा रज़ा लगा देना है। अहमद रज़ा किसे याद नहीं, आराम से अहमद रज़ा लगा दिए। तो मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम के माने ओस, तो शबनम। अब शबनम कमाली है ही, लफ्ज़ शबनम पहले ही आ रहा है, तो समझ जाना ये लफ्ज़ तखल्लुस क्या है। तखल्लुस कहते हैं कोई भी शायर जो गज़ल लिखता है या नज़्म लिखता है, उसके आखिरी में जो नाम लिखता है, छोटा सा नाम, गालिब हुआ, मीर हुआ, मोमिन हुआ, ये सब क्या है? ये तखल्लुस है, नेम है, छोटा सा नाम है जिसको शायर अपने नाम से लिखता है, ताकि वो कभी किसी जगह पढ़ा जाए तो जब मेरा नाम पढ़ेगा तो समझ में आएगा वो शेर उनका लिखा हुआ है। उसको हम तखल्लुस कहते हैं, जिसको निक नेम कहिए, पेन नेम कहिए। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई। किनकी? शबनम कमाली की। कहाँ? बिहार में। नाम क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा। तखल्लुस क्या? शबनम, याद रहेगा। सीतामढ़ी में हुई और वफ़ात यानी इंतकाल 19 अगस्त, 15 अगस्त के बाद 4 दिन, 15 अगस्त के बाद 4 दिन, 19 अगस्त। आज 4 दिन लगा दिए तो 2004 लगा दीजिए। 2026 चल रहा है, ठीक, तो यहाँ 26 नहीं दे रहा है। 15 अगस्त 4 दिन और एक्स्ट्रा लगा दिए, 19 अगस्त, उसका 4 दिन सोच के रहिए, 2004, आराम से याद रखना। नाम मुस्तफ़ा रज़ा, तखल्लुस शबनम, तखल्लुस शबनम, नाम मुस्तफ़ा रज़ा, और पैदाइश 22 जुलाई 1938, इंतकाल 15 के बाद 4, 19 अगस्त 2004 में। अब हम आगे बढ़ते हैं। उनकी मजहबी मनुमात ख़ास तौर पे नातिया शेर व शायरी के मजमूए शाये हो चुके हैं। सबसे ज़्यादातर वो जो थे ना, वो नात ही पढ़ते थे, नात लिखते थे, इसलिए उनके ज़्यादातर मजमूए शाये हुए। उन्हें कारनामों में अनवार अक़ीदत है, रियाज़ अक़ीदत है, ज़ियाए अक़ीदत है, फ़िरदौस अक़ीदत है और सहबाए अक़ीदत है, ये मशहूर है। इन तमाम को नाम को याद ज़रूर कर लीजिएगा, आना ही आने, नहीं सब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। गज़लों और नज़म, देखिए अगर आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो ऑब्जेक्टिव तो आपके हाथ में है। गज़लों और नज़मों की जगह की भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल हम्द अज़्ज़ वजल जनाब शबनम कमाली की तख़लील है, यानी उनके लिखी हुई है। शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा वाज़ो नसीहत तकरीर करने में, लोगों को इस्लाह की बात करने में, दीन की बात करने में गुजारा है। मजहबी इक़्तिदारी में सिर्फ सर्फ किया है, यानी गुजारा है। वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशिक सादिक थे, यानी सच्चे आशिक, दिखावे वाले नहीं। किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह किया, वही वाला हाल है। किसी लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्हें का पसा इन्नेला, तो ऐसा ला इलाहा नहीं पढ़ा, उन्होंने अच्छा पढ़ा और उनसे अच्छी मोहब्बत थी। चुनांचे अपनी तकरीरों और शायरी की तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वलहाना जज्बात का इजहार किया। जब उन्होंने नज़्म लिखा, चाहे हमद लिखा हो, तो भरपूर मोहब्बत के साथ लिखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में दिमाग में रख कर तब लिखा। अगर तकरीर किया तो दिलो दिमाग में ये सोचा कि लोगों को जहाँ तक हो सके दीन की बात समझा देंगे अच्छी से, वो उनका मकसद था। अब आगे हम देखते हैं इसकी भी अल्फाज के माने। अल्फाज माना है तखल्लुस, जैसा कि हमने बताया कि शॉर्ट नेम है, छोटा नेम है, कलबी नाम, छोटा नाम। तख्लीक़ात, तख्लीक़ करने वाला, यानी जिसको पैदा करने वाला बोलो, लिखने वाला बोलो। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हम्द है खुदा अज़्ज़ वजल, जैसा कि आप देख रहे हैं हम्द खालिक़ दो जहाँ है, तू अज़्ज़ वजल, तो अज़्ज़ जल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात व पाक आली बेमिसाल है, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दोनों जहाँ को रिज़्क़, सब की हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। ऐसे ये पूरी लंबी है जैसा आप पढ़ते हैं। अब आपकी किताब में सबसे आखिर में आपने पढ़ा, चलिए आपने पढ़ा तो हम भी पढ़ लेते हैं। हम्द के लफ्ज़ी हम्द उन अशार में खुदा की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करता है। मैंने बताया ना, हम्द के माने खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ है, वही चीज़ को ये खुलासा में बयान कर रहा है। ये तो ज़ाहिर है, ये हर कोई जानता है, यानी ज़ाहिर है कि खालिक़ कायनात अल्लाह ताला
कि 27 अल्फाज में मुमकिन नहीं है। ये जो अल्फाज है यानी जो नात लिखा गया उस 27 अल्फाज में मुमकिन नहीं है, लेकिन बंदा अपने तौर पर यानी शायर लिखने वाला अपने तौर पर इस बात की कोशिश करता है कि उसकी हम्द व सना 27 में कोई कमी न रह जाए। यानी 27 लफ्ज़ के अंदर चाह रहा है कि पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं पूरा कर दूँ। इस नज़्म में शायर ये बताना चाहता है कि अल्लाह दोनों जहाँ का मालिक है। बेशक अल्लाह दोनों यहाँ से मुराद एक तो जहाँ हम लोग पैदा वहाँ, जहाँ पर हम लोग ईमान रख रहे हैं कि हमें मरने के बाद फिर उठना है, हश्र का मैदान होगा, अल्लाह के सामने पेश होना होगा, फिर जन्नत आएगा, जहन्नम होगा, तो उसको दूसरी जगह करते हैं। उसकी पाक ज़ात है, उनकी ज़ात पाक है, दूसरी कोई मिसाल नहीं, अल्लाह के जैसा दूसरा कोई शरीक नहीं है। अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। वो दोनों जहाँ का रिस्क पहुँचाने वाला है, जो यहाँ भी रिस्क देता है वहाँ। हाँ, एक विषय और है कि जो अल्लाह है या जो यहाँ भी है तो उसके लिए भी रिस्क है, जो माँ के पेट में है उनको भी रिस्क मिल रही है, अल्लाह उसको भी खिला रहा है। जो कीड़े मकोड़े समुंदर में उनको भी अल्लाह खिला रहा है, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की। और सारी कायनात का हयात मौत है, अल्लाह ही इस किसी को रिस्क देगा। नज़र के सामने कोई पैदा भी होता है, नज़र के सामने कोई मौत के मुँह भी चले जाते हैं। तो दोनों का मालिक वही है, पूरी कायनात का वो मालिक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जानवर हो, परिंदा हो, दरिंदा, सबका मालिक है। उसका ही जलवा सब नज़र आता है। मिसाल के तौर पर अचानक आप ये 5 उंगली है, 1 उंगली बंद कर दीजिए, काम करके देख लीजिए, नहीं होगा। ये मालिक है, ये कुदरत है कि उसने 5 उंगली दी है, चाहे वो सटा ले तो ये भी काम नहीं करेगा। जहाँ वो रिज़्क़ पहुँचा सारे कायनात, उसी का हुस्न हर तरफ दिलता है, हर तरफ। अपने जिस्म से शुरू कर। अल्लाह कहता है कि अगर तुम मुझे पहचानना चाहता तो अपने आप को पहचानो। देख लो इस नाखून को, काटने के बाद खून नहीं आता, उसी के जस्ट नीचे काटी तो खून आएगा। ये क्या है? अल्लाह है। उसकी ज़िंदगी उसी ने ज़िंदगी के निज़ाम को चलाया। ये सूरज कौन निकालता है? ये चाँद कौन निकालता है? ये हवा कौन चलाता है? आपका ये दरख्त, अगर दरख्त हवा चलाता है तो फिर जहाँ दरख्त में वहाँ हवा कैसे आ रहा है? ये सूरज है। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि सूरज, दूसरा सूरज पैदा नहीं हो सकता। सूरज तो छोड़ दीजिए, एक बूंद पानी कोई इंसान पैदा नहीं कर सकता है। अक्ल वाले कि लोगों उसी की ज़ात को समझते हैं और कोशिश करते हैं। अक्ल वाले लोग समझते हैं कि वाकई में अल्लाह है, अल्लाह की कुदरत है, कादिर कमाल है वो, लेकिन ये काम इंसान की हद से बाहर है। इंसान नहीं सोच सकता कि अल्लाह तबारक तआला जिस्म के अंदर जो धड़कता रहता है हर वक्त, वो कौन सा बैटरी लगा है, कौन सा लाइट मिल रहा है? कुछ लाइट नहीं है, कोई बिजली नहीं है, फिर भी अल्लाह ने अपने आप को दड़ा है। ये खून की वर्जिश हो रही है, आँख इतना छोटा सा है, एक बूंद के मुकाबले करोड़ों मील दूर देख सकता है। हज़ारों की स्पीड में सामान दौड़ता रहेगा, उसको पहचान लेगा वो। कितनी ऊंचाई पर प्लेन रहता है, हम ज़मीन पर बैठे बैठे हम बच्चे भी देख लेते हैं। अगर लाखों लाख बरस भी खुदा ताला की शान की जाए और वो काफ़ी नहीं, अल्लाह ताला की जितनी तारीफ़ की जाए। समुंदर में है मछली है, मछली के पेट के अंदर अंडा है, अंडा के अंदर बच्चे हैं। अल्लाह खालिक है, वो मालिक है। वो जान से बेजान को पैदा करता है, बेजान से जान को पैदा करता है। वो है मुर्गी है, जानदार है, उससे जो अंडा पैदा होता है बेजान है। उस किसी बंदे पर अगर उसकी मेहरबानी हो जाए, नज़रसानी हो जाए तो वो कामयाब बस सही है। जिसको अल्लाह देख ले, जिसको अल्लाह ताला पसंद कर ले, वो इंसान तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। हम दुनिया में कामयाब हो रही कितनी मेहनत, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा भी मकसद है, मेरा भी यही सोच है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा यही मकसद है कि आप भी कामयाब हो जाए। तो हर किसी का एक कामयाबी, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो कोई कामयाब नहीं हो सकता। खालिक के कायनात पैदा करने वाला है। अब हम देखते हैं सवालात और जवाब को। वैसे तमाम सवालात जवाब मैंने यहाँ हल करने की कोशिश की है। मुख्तसर तरीन सवालात आपकी जो बुक में हैं, आप किताब को देखें, सामने खोलें, आप मेरे सामने ही आप देखें, मिलेगा आपका सवाल, यहाँ जवाब मौजूद है। सवाल, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो जवाब मालूम है, 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। अब सवाल है दूसरा, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो बिहार में। कौन सी जगह में पैदा हुआ? तो पोखरिया ज़िला में, ज़िला सीतामढ़ी, पोखरिया गांव में, ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई? बताया था 15 अगस्त 2004 रजबुल मुरज्जब में। ये लिखना चाहें तो लिख भी सकते, नहीं भी लिखें तो कोई भी बात नहीं। अब हम देखते हैं, ये मुख्तसर तरीन है। अब मैंने मुख्तसर को भी बनाया है, ये है मुख्तसर। आप देख सकते हैं, आपके सामने सवाल आएगा कि हम किसे कहते हैं? 5 जुमले में जवाब आराम से। हम के माने हैं खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना। हम के माने अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना, अल्लाह ताला की किबराई बयान करना।
उर्दू अरबी में तकरीबन तमाम शुअरा ने हम्द की तारीफ़ की है, यानी हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की, आराम से हो गया। मनक़बत, हम्द और मनक़बत और क़सीदे में क्या फ़र्क है? हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ तौसीफ़ बयान की जाती है और उसकी तकरीबन तमाम शुअरा ने लिखा है। अब मनक़बत में क्या है? मनक़बत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें सहाबा कराम, खुलफ़ाए राशिदीन, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो सहाबा कराम, बुज़ुर्गान दीन, औलिया कराम, बस की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की, सब में तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, इस तरह से कर दें। और उर्दू शायरी में मनक़बत का काफ़ी मशहूर है। ठीक। क़सीदा उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें हाकिम वक्त यानी बादशाह, हाकिम बादशाह, वज़ीर हाकिम वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। क़सीदा में हाकिम वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, किसी को हिजो यानी उसकी बुराई भी बयान की जाती है। अब हम देख लेते हैं आगे नात में। तो नात में किसकी तारीफ़? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। अब हम शबनम कमाली के तवील सवालात को देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो मुनासिब नहीं है। तवील सवालात व जवाबात। सवाल है शबनम कमाली के हम के पहले शेर का तशरीह किया। 100% नहीं तो कम से कम 99% है कि ये सवाल आ ही जाता है। अगर आपको आ जाएगा तो ये सवाल बना ही ये रहेंगे, उसका तशरीह करना है। तशरीह इस तरह से लिख लेना है, यहाँ आपको जवाब लिख लेना है, जवाब के नीचे यहाँ तशरीह लिख लेना है। हो सके तो कलर बदल लें आप, कलर ब्लैक कलर से लिख लेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है पेश नज़र ये शेर निसाब में शामिल हम्द खुदा अज़्ज़ व जल का मतला है। हाँ, मतला के माने होता है कोई भी गज़ल या नज़्म जो पहला जो शेर होता है ना उसको हम मतला कहते हैं। पहला जो शेर होता है ये पहला शेर है यानी स्टार्टिंग है। मतला के माने होता है तुलू के माने होता है निकलना। गज़ल की शुरुआत जो है तुलू हो रही है यानी शुरुआत कर रहे हैं या नज़्म का शुरुआत करते हैं तो उसके पहले 2 लाइन को हम मतला कहते हैं और आखिरी 2 लाइन को क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। और उसी तरह तखलील की शबनम कमाली है, उसके शेर के ज़रिए शायर खुदा ताला की ज़ात और सिफ़ात का ज़िक्र करते हुए बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करते हुए चुनांचे खुदा ताला की ज़ात और सिफ़ात की हद नहीं है बल्कि उसकी सिफ़ात लामहदूद है, उनको कोई हद नहीं है। और उसकी मुकम्मल तारीफ़ करना इंसान के अक़ल और कलम से बाहर है। ना वो अपने अक़ल से भी तारीफ़ नहीं खुदा की कर सकता है, ना अपने कलम के ज़रिए कर सकता है, बल्कि उसकी सिफ़ात लामहदूद है, उनकी मुकम्मल तारीफ़ करना लायक है। इसलिए शायर जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करके और उर्दू दरअसल यही इस सिनफ की ख़ास खूबी है, यानी हम्द के अंदर ख़ास तौर से अल्लाह ताला की तारीफ़ तौसीफ़ बयान करना ही असल मकसद। देखिए तमाम सवालात के हमने यहाँ हल करने की कोशिश की है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब जाते हैं मुख्तसर की तरफ, यानी जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, मारूज़ी सवालात की तरफ। सबसे सामने में है शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली कब है? 22 जुलाई 1938। तो बस सामने ही है 22 जुलाई 1938। दूसरा सवाल यहाँ आ रहा है कि शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए। बिहार क्या है? बिहार में। यहाँ पर ज़िला कौन सा भाई? बिहार के अंदर सीतामढ़ी। जैनब हो नहीं सकता, मधुबनी हो नहीं सकता, दरभंगा हो नहीं सकता, सीतामढ़ी है। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मैंने बताया था आप लोग को, मुस्तफ़ा रज़ा। तो यहाँ मुस्तफ़ा रज़ा कहाँ है? देख लीजिए मुस्तफ़ा रज़ा। इसी तरह मैंने तमाम जो भी वीडियो बनेंगे, जो भी हम अभी हम्द है, उसके बाद भाभी जान का बनेगा, अफसाना का बनेगा, तो उन तमाम में हर एक को मैंने 15-15 ऑब्जेक्टिव बनाया है। ये देख लीजिए आप। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, मेरे वीडियो अच्छे लगे, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, तो अभी मैं अब दे रहा हूँ, आप उस नंबर से मुझे रब्ता करें, जिसके ज़रिए आपको ये PDF जो मैं पढ़ाया हूँ, ये PDF हूबहू आपको ज़रूर मिलेंगे। आप उसे याद करेंगे, अभी से लिखने की कोशिश कीजिए, खूब तैयारी कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका कामयाब हो जाइएगा। जैसा कि आपके वीडियो पे सामने आ रहा है, उर्दू के मुतालिक तमाम तैयारी के लिए आज ही यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो को सब्सक्राइब करें। ख़ास तौर से बिहार बोर्ड की क्लास 10th की उर्दू दरख्शा और रोशनी दोनों की किताबों के लिए मुकम्मल सवाल और जवाब का एक PDF नोट्स फ्री में हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करें। तो जैसे देख रहे हैं 6291 18785, इस नंबर से आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला PDF मुफ्त मिलेंगे। कॉल करना लाजिम है, मैसेज से काम नहीं चलेगा। अब अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, उर्दू सीखो को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।